बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा सबसे अहम टॉपिक प्रॉपर्टीज़ को याद कैसे रखा जाएगा और याद रखने के साथ साथ हम इसे किस तरह से प्रूव करेंगे, इन दो चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी को याद रखने का तरीका देखते हैं। जी, सबसे पहले फ़र्ज़ कीजिए ये आपके पास ए बी ए। जी, गौर से देखें, ए बी इक्वल टू बी ए हमने किया। आप पहले ये देखें कि इस जगह पर आप क्या कर रहे हैं। सिर्फ ये चेंजिंग हो रही है, ए वाली जगह पर बी आ रहा है और बी वाली जगह पर ए आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि आप यहाँ पे इनकी जो जगह है या प्लेस है उनको बदल रहे हैं। इस बदल से जो है इस प्रॉपर्टी को हम उर्दू में क्या कहते हैं? मुबादला। क्या कहते हैं? खासियत मुबादला। खासियत मुबादला। अब जब ये खासियत मुबादला हो गई, क्योंकि आपने बदला है, इसके बाद मसला ये आता है जी, कभी इसके अंदर यू होगा जिसका मतलब यूनियन, कभी इसके अंदर इंटरसेक्शन होगा, कभी इसके अंदर मल्टीप्लाई, कभी इसके अंदर क्या आ जाएगा? प्लस। तो जब ये जो साइन आता है, जो ऑपरेटर आता है, वो आपने उसके साथ लिख देना है। मसलन खासियत मुबादला हो गया, किस वजह से हुआ? क्योंकि आपने इसको बदला है, इसकी जगह को बदला है, इसलिए हमने मुबादला कहा। और जहाँ तक बात रह गई यूनियन इसके ऑपरेटर की, अगर यहाँ पर आपने यूनियन इस्तेमाल किया तो नाम हो जाएगा यूनियन की खासियत मुबादला। यूनियन की खासियत मुबादला। और अगर आपने इसके अंदर इंटरसेक्शन का साइन यूज़ किया, ऑपरेटर यूज़ किया, तो नाम हो जाएगा तकाते की खासियत मुबादला। इसी को आपने इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। जब आप इसके अंदर इंटरसेक्शन यूज करेंगे फिर क्या होगा? फिर यही नेम जो है आपका किस में चला जाएगा? फिर इसका नाम हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। और उर्दू में हम क्या कहेंगे इसे? तकाते की खासियत मुबादला। इसी तरीके से जो भी आप ऑपरेटर यूज करेंगे उसके साथ साथ इसका नाम बदलता रहेगा। अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहां पे भी जरा गौर कीजिए, ए बी सी, ए बी सी, कितनी चीजें आ रही हैं? 3। जब इसमें 3 चीजें आ रही हैं तो जाहिर है फिर हम इसका नाम क्या रखते हैं? तलाजुम। क्या रखते हैं जी? तलाजुम। यानी कि इसमें 3 चीजें डिस्कस हो रही हैं, तलाजुम। और इसमें जो आपने ऑपरेटर लगाया, जैसे आपने ऊपर देखा है, फिर वैसे ही इसका नाम आपने चेंज कर देना है। अब देखिए, खासियत तलाजुम तो हो गई 3 की वजह से। अब आपने जो इसके दरमियान यूज करना है, फर्ज करें कि अब मैं इसमें यूज करता हूं यूनियन। क्या यूज करता हूं? यूनियन। अगर आपने इसमें यू यूज किया, यानी कि यूनियन यूज किया, तो नाम हो जाएगा यूनियन की खासियत तलाजुम। क्या नाम हो जाएगा? यूनियन की खासियत तलाजुम। इंग्लिश में आप इसको कैसे लिखते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। और जब इसी प्रॉपर्टी को आप क्या करें? उसी तरह ए बी सी, लेकिन इसका ऑपरेटर अगर आपने बदल दिया, यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन यूज किया, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, ऑपरेटर का नाम जो है वही लगाइए, पहले यूनियन था यूनियन, अब आप कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारे पास
एक प्रॉपर्टी आती है ए यू बी इंटरसेक्शन सी, और दूसरी जो आती है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इनमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? पहली बात, आप इसको इसके साथ देखें, इसमें भी 3 सेट थे, इसमें भी 3 सेट हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑपरेटर सेम, इसमें भी देखें ऑपरेटर सेम, ऑपरेटर का डिफरेंस अभी तक नहीं आया था, लेकिन यहाँ आप जरा गौर कीजिए ऑपरेटर चेंज हो रहे हैं। एक ऑपरेटर आपका क्या है? यूनियन है, और दूसरा ऑपरेटर क्या है? इंटरसेक्शन है। जब डिफरेंट ऑपरेटर आएंगे तो इसका नाम जो है फिर तलाजुम की बजाय तकसीमी में बदल जाएगा, यानी कि एसोसिएटिव की बजाय डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। एसोसिएटिव की बजाय क्या हो जाएगा जी? डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। अब आप इसका पहले इसी बुनियाद पर एक नाम सोचें, क्या होगा? पहले आपका यू है तो आपने यूनियन को पहले तरजीह देनी है, फिर आपका इंटरसेक्शन है, फिर आपने इंटरसेक्शन की बात करनी है। अगर उर्दू में हम बात करें, जैसे मैंने पहले कहा, इसका नाम तो होगा खासियत तकसीमी। क्या नाम होगा? खासियत तकसीमी। लेकिन डबल ऑपरेटर की वजह से आपने दोनों ऑपरेटर का जिक्र करना है, लेकिन पहले जो आएगा उसकी पहली बात आएगी। मसलन यूनियन की खासियत तकसीमी, क्योंकि पहला ऑपरेटर यूनियन है, तो जब पहला ऑपरेटर यूनियन है तो यूनियन की खासियत तकसीमी, और दूसरा ऑपरेटर जो है उसको कहेंगे हम बालिहाज तकाते। क्या कहेंगे? बालिहाज तकाते। और इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे इसको? इंग्लिश में हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ पहले बोले कौन सी है? यूनियन, तो यूनियन लिखें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, और बालिहाज के लिहाज से ओवर, साथ में इंटरसेक्शन। साथ में क्या आ जाएगा जी? इंटरसेक्शन। अच्छा जी, इसकी ओपनिंग कैसे होगी? कैसे से ओपन करेंगे? सबसे पहली बात इस चीज को देखिए जरा, ये क्या बन गया? ए यू बी। वैसे भी ब्रैकेट खोलने का यही तरीका है हमारे पास, और इसी ए यू को फिर सी से मिलाइए तो ये बन जाएगा आपका ए यू सी। क्या बन जाएगा जी? ए यू सी। इसका मतलब हुआ हमने सिर्फ ब्रैकेट को ओपन किया। ए यू पहले बी के साथ ए यू बी बन गया, फिर ए यू, फिर सी के साथ ए यू सी बन गया, और जो इसका इंटरसेक्शन नजर आ रहा है ये आप इनके क्या करेंगे? दरमियान में इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? जिनके दरमियान में इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से ये आपकी प्रॉपर्टी मुकम्मल हुई, और नाम बदलने की और वजह क्या है वो मैंने आपके सामने रख दी। इसमें डबल ऑपरेटर है, इसलिए तकसीमी भी आएगा, यूनियन भी आएगा, और बालिहाज भी आएगा। अब इसका नाम देखें, सोचे क्या होगा। अब इसमें पहले क्या है? इंटरसेक्शन। इसका मतलब हुआ तकाते की खासियत तकसीमी, तकाते की खासियत तकसीमी। बाद में क्या आ रहा है? यूनियन, बालिहाज यूनियन। और इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। और इसकी ओपन करने की जहां तक बात है, ओपन कैसे करेंगे? इस ए इंटरसेक्शन को 2 बार अटैच कर देंगे। ए इंटरसेक्शन को पहले किससे करेंगे? बी से, और इसी ए इंटरसेक्शन को फिर किससे करेंगे? सी से। ए इंटरसेक्शन बी भी हो गया, इंटरसेक्शन सी भी हो गया। और जो इसका यू आपको नजर आ रहा है, ये यू कहाँ जाएगा? ये इसके सेंटर में आपने यूज करना है। इस तरह से आपकी ये प्रॉपर्टीज जो है वो मुकम्मल हुई। अमूमी तौर पर यही 6 प्रॉपर्टीज जो है आपको एक्सरसाइज 1.2 में भी और आगे जाके भी प्रूव करनी होती हैं। इन प्रॉपर्टीज के बाद डी मॉर्गन्स के कवानीन, डी मॉर्गन्स लॉस। सबसे पहली बात तो ये देखें, डी मॉर्गन के कवानीन, इसका मतलब एक नहीं है, एक से ज़्यादा हैं। डी मॉर्गन्स लॉज एक नहीं है, एक से ज़्यादा हैं। तो इनको अब हम कैसे याद रखें? क्या इसकी तरतीब है हमारे पास? सबसे पहली बात ए बी, और यहाँ पर भी इसे आपने रखना है ए बी। याद रखने का तरीका आपको बता दूँ, कम्यूटेटिव के अंदर, मुबादला के अंदर आपने ए बी की जो है प्लेसेस को चेंज किया था, यानी कि ए की जगह पे बी, बी की जगह पे ए, क्योंकि वो मुबादला है, मुबादला बदल से है, उस लिहाज से वो चेंज हुआ था। ये डी मॉर्गन के कवानीन है, ये प्रॉपर्टीज़ नहीं है। यहाँ पे आपने जगह नहीं बदलनी, जगह नहीं बदलनी। अलबत्ता एक और चीज़ बदलेगी, वो आपको बता देंगे। इसी तरह आप देखें, यहाँ पे अगेन लिखें ए बी। कम्यूटेटिव में, मुबादला में आपने जगह बदलनी है, डी मॉर्गन में जगह नहीं बदलनी। पहले तो ये ज़हन में बिठा लें, कम्यूटेटिव में जगह बदलनी है, डी मॉर्गन में जगह नहीं बदलनी। अलबत्ता ये बात ठीक है, दोनों में एक कॉमन चीज़ भी बता दूं
कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी दो चीज़ें डिस्कस होती हैं, दो सेट डिस्कस होते हैं, और डी मॉर्गन में भी दो ही सेट डिस्कस होते हैं। ये बात एक लिहाज से ठीक है, रेलेवेंसी है इसकी। लेकिन इख्तलाफ क्या बताया मैंने आपको, यहाँ पे जगह सेम, यहाँ पे जगह क्या होगी, सेम सेम, और वहाँ पे जगह क्या होगी, इक्वल टू के बाद चेंज होगी। अच्छा जी, यहाँ पर भी क्या चीज़ चेंज होगी, वहाँ पे जगह चेंज हुई है कम्यूटेटिव में, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ चेंजिंग तो आएगी। वो चेंजिंग क्या है, वो चेंजिंग नोट कर लीजिए। एक तो ये है कि अगर आपका इस तरफ यू होगा ऑपरेटर, तो इस साइड पर इंटरसेक्शन यूज होगा। दोबारा देखिए मैंने क्या कहा, इस तरफ यू होगा तो उधर इंटरसेक्शन होगा, और अगर इस तरफ इंटरसेक्शन होगा तो इस तरफ आपका यू होगा। रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं। कम्यूटेटिव के अंदर ए बी और इधर बी ए था, यानी कि आपके सेट की जगह बदली थी सिर्फ, ठीक है, और आपने कुछ भी नहीं, क्योंकि वो मुबादला बदल से था, आपने जगह बदल दी थी। यहां पर आप देखिए क्या क्या बदल रहा है। पहली बात तो डी मॉर्गन लॉ में आपने ऑपरेटर बदल देना है। क्या बदल देना है जी, ऑपरेटर। दूसरे नंबर पर क्या चेंजिंग आएगी, यहां पर जो आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है वो मुकम्मल का लेना है। यहां पे कॉम्प्लीमेंट क्या लेना है, मुकम्मल, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो आपने क्या लेना है, इंडिविजुअल का कॉम्प्लीमेंट लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह यहाँ आ जाइए, यहाँ पर आपने कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट लेना है, और यहाँ पर आपने क्या लेना है, इंडिविजुअल का कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से अगर आप याद रखेंगे तो आपको डी मॉर्गन के लॉ कभी भी नहीं भूलेंगे लिखने और इनको याद करने के हवाले से। बाज़ बात ये ख्याल कर लीजिएगा, बाज़ बुक्स में आपको ये डैश की जगह पर कॉम्प्लीमेंट मिलेगा सी के लिहाज से। एक ही चीज़ है, लिखने का अंदाज अपना अपना है, चाहे आप ए डैश लिखें या ए कॉम्प्लीमेंट लिखें, इसका एक ही मतलब है। इसी तरीके से बी डैश करें या बी कॉम्प्लीमेंट करें तो उसका भी यही मतलब है। ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट को शो करते हैं। थैंक यू वेरी मच।